ओके, आप पटवा की हवेली में अभी प्रवेश कर रहे हैं। जी। हवेली का मतलब ये आप जब जैसलमेर के अंदर घूमने के लिए आएंगे जी। तब महसूस करोगे कि 50 डिग्री गर्मी के अंदर विदाउट फैन विदाउट एसी आपको कैसे ठंडक महसूस हुआ है। तो अब हवेली के एंट्रेंस परिसर में आइए, इस गेट के नीचे खड़े रहिए, आपको ये महसूस होगा कि कहाँ गर्मी है। लोग बोलते हैं जैसलमेर में 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हम तो इस परिसर के अंदर खड़े हैं, हमको तो गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं लग रहा है। तो गर्मी के अंदर ये ठंडे का एहसास देती है और ठंडी के अंदर एकदम गर्म का एहसास देती है। इसी वर्ड सबके हिसाब से जो आर्किटेक्चर का जो आप काम देख रहे हैं, तो पत्थरों का निर्माण और बिल्डिंगों का निर्माण उसी हिसाब से किया गया है। अच्छा। कि दोनों ऋतु के अंदर पब्लिक को दोनों ऋतु का आनंद मिले। आप ऊपर से देखेंगे जी। आपको ऐसा लगेगा लकड़ी है ये पूरा, लकड़ी पर बिल्कुल भी काम नहीं है। यहाँ का जो पीला पत्थर है जिस पर यह काम किया गया है, उस ज़माने में जब हवेलियाँ बनी थी लगभग 250 पौने 300 साल पहले, तब आर्किटेक्चर कैसे आर्ट बना हुआ है अपना। तो हमारे जैसलमेर के अंदर लेडीज लोग ज्वेलरी पहनती है, हिंदू मुस्लिम हर कम्युनिटी 36 कौम की जो भी महिलाएं हैं तो जो ज्वेलरी पहनती है, हिंदू कारीगर मुस्लिम कारीगर दोनों ने ज्वेलरी की जैसे जैसे डिज़ाइन आती गई और डिज़ाइनों का सारा कॉपीराइट इस पत्थरों पर करते गए हैं। ये वही आर्ट देखने को आपको मिलेगा। जैसा आप यहाँ से आप देखेंगे, ये झरोखा दिख रहा है, हम इसको लोकल भाषा में इसको हम गोखड़ा कहते हैं। यहाँ पर जो कान का जो झुमका है, ये कान के झुमकों का डिज़ाइन बना हुआ है, सिंगल पत्थर पर बना हुआ है। उसकी एक ही खासियत है, इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है, बिल्कुल भी जोड़ नहीं है इसके अंदर। इसी पत्थरों को ऐसे बारीकी नक्काशी छेनी हथौड़ी द्वारा इस पर काम किया गया है। सिलावटिया मुस्लिम और हिंदू, जो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया है, तो पहले एक ही कारीगर थे उसी का। जैसे हमारे जैसलमेर में नेकलेस पहनते हैं, ये नेकलेस का डिज़ाइन है। ये अच्छा। आपका जो उल्टा जो चांद देख रहे हो, ये मुस्लिम आर्ट के अंदर दिखाया गया है। और नीचे जो फ्लावर्स देख रहे हो, कमल का फूल आपको देखो, लोटस दिख रहा है, वो अपना पूरा हिंदू आर्ट है। ये इसी आर्ट को देखते हुए सारा चीज़ ये बनाया गया है। तकरीबन उस ज़माने में 2,500 से 3,000 आदमी काम करते थे पर डे, और सारा काम अनाज के बदौलत करते थे, अनाज और अफीम के बदौलत। और जब कहते हैं ये हवेलियों का समय लगा था, 5 हवेलियों को समूह को बनाने में 60 साल का समय लगा था। अच्छा। और 60 साल में तकरीबन 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा इन्होंने खर्च किया था। अब सोचो उस ज़माने के 10 लाख रुपया आज की तारीख में इंसान क्या भारत के सरकार के पास भी उसका कैलकुलेस निकाल जाए तो राजस्थान, वो कहते हैं उस 10 लाख रुपए में ये राजस्थान और गुजरात जैसे शहर को पूरा खरीद सकते थे। पर उन्होंने महज 5 हवेलियों को बनाने में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया है। अच्छा। अब ये मीनिंग होता है पटवा। पटवा कौन होता है? पटवा जाति नहीं होती है, नाम भी नहीं होता है, यहाँ के राजाओं का दिया गया एक उपाधि होता है। जो रॉयल फैमिली की कुंदन ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। जैसलमेर मोस्ट फेमस है कुंदन, पोल्की और जड़ों के लिए। आप लोग कुंदन किसको बोलते हैं? एक डायमंड्स पत्थर के स्टोन को कुंदन बोलते हैं, मगर रियल कुंदन वो नहीं होता है। तो 24 कैरेट जो बिस्किट होता है, बिस्किट की लीफ निकाल के जैसे अपन अंगूठी बनाते हैं या कान की जो हमारे जेंट्स लोग भी पहनते हैं, उसके अंदर उसी गोल्ड की लीफ को पूरा पैक कर देते अंदर, रियल कुंदन वो होता है। अच्छा। लोग कुंदन 50-100 रुपये के स्टोन को हज़ारों रुपये में ईजिली खरीद के लेके जाते हैं। ये कुंदन पोल्की और जड़ाऊ का काम करते थे। सिल्वर पर बेहतरीन मीनाकारी के ऑर्नामेंट्स बनाना, मंगलसूत्र बनाना, साड़ी के बॉर्डर पर जरी का काम करना, जो गूंथने और पिरोने का काम होता है, उस काम को लोकल भाषा में पटवाई का काम कहते हैं। पटवाई से इनको धीरे धीरे उपाधि मिला पटवा। हवेली आपको मैंने पहले ही बताया, हवेली का मतलब बड़ा घर और हवादार घर को कहते हैं हवेली। हवेली सिंबल मतलब धनी आदमी, धनी आदमी, क्योंकि उसके घर के आगे बेहतरीन काम होगा। इनके मालिक का नाम था सेठ गुमान चंद जी बाफना। श्वेतांबर जैन थे। जैन परिवार में 2 कम्युनिटी होती है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। ये श्वेतांबर परिवार थे, इन्होंने अपने 5 बेटों के लिए 5 घर का निर्माण करवाया। बनना चालू हुआ विक्रम संवत 1800। अभी लोग बोलते हैं हिंदू शास्त्र में बोलते हो विक्रम संवत, तो यंग जनरेशन को तो यह भी नहीं मालूम पड़ता कि विक्रम संवत है क्या। अभी विक्रम संवत 1800 बनना चालू हुआ और कंप्लीट हुआ 1860। प्रेजेंट में विक्रम संवत 2081 चल रहा है, 2081 रनिंग चल रहा है विक्रम संवत। मतलब हिंदू कैलेंडर इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ये 60 साल तकरीबन यही लगा था समय। 2,500 से 3,000 आदमी काम करते थे। सबसे बड़ी बिल्डिंगों की क्या विशेषता है? इसमें किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
पत्थर को पत्थर इंटरलॉक और जोड़ कर बनाया गया है। इंटरलॉक सिस्टम कैसे होता है, आप ज़रा नज़दीक से आप पिलर के पास आएंगे, जैसे ये पिलर है, इस पिलर जैसे नीचे पत्थर का लगा हुआ है, इस पिलर के नीचे एक छोटा सा हॉल बनाएंगे और ऊपर वाले पत्थर के अंदर पिन सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर फंसा देंगे। दूसरा पत्थर, एक में हॉल दूसरे में पिन। इसी प्रकार में अगर नीचे वाले में हॉल है तो ऊपर वाले में पिन होगा, अगर नीचे वाले में पिन है तो ऊपर वाले में हॉल होगा, अपोजिट होगा। तो उसी हिसाब से पूरा पत्थरों को लॉकिंग करके बनाया गया है। अगर हवेलियों को खुलवाना चाहो तो यहाँ का लोकल कारीगर 1 बाय 1 मार्किंग लगाकर बिल्डिंगों को पूरा खोल देगा और ट्रांसपोर्टिंग के जरिए आप हिंदुस्तान में जहाँ भी रहते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए लेके जाएगा, वापस बिल्डिंग को खड़ा कर देगा ये। और ये जितना साइज ऊपर देख रहे हो, हर हवेली लगभग 2 मंजिला ज़मीन के अंदर बनाया हुआ है। 30 से 35 फुट ज़मीन के अंदर बना हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में ये यहाँ के सबसे बड़े धनी और सबसे बड़े व्यापारी थे। उस ज़माने में व्यापारियों को कोल्ड स्टोरेज चाहिए था। अभी तो कोल्ड स्टोरेज फ्रिजों का जरिए हो गया है, पर उस ज़माने में कोल्ड स्टोरेज कैसे रखें, तो कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन के अंदर बनाया था। ज़मीन आज भी एकदम ठंडा रहता है। आप कहीं भी चले जाइए, समुद्र का पानी भरी सर्दी में चले जाइए, ऊपर से गर्म लगेगा, जब अंदर जाओ तो एकदम पानी ठंडा लगेगा, क्योंकि इनका व्यापार था अफ़ीम का। अफ़ीम, ड्राई फूड, मसाला, सोना चांदी और कपड़ों का। अफ़ीम को ठंडी जगह चाहिए, मसालों को ठंडी जगह चाहिए, सोना चांदी के लिए कोई ठंडी जगह की ज़रूरत ही नहीं रहती। कुछ जो इसके लिए एक कोल्ड स्टोरेज तो एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर नीचे रखते थे। और उस ज़माने में अफ़ीम पर इन पर 40% टैक्स हुआ करता था, और टैक्स सेविंग करने के लिए के चक्कर में भी एक मंजिल को ओपन रखते थे, दूसरी मंजिल में सामान छुपा के रखते थे। कहते हैं ना, मारवाड़ी बहुत ही चतुर आदमी होता है। जहाँ कहते हैं दुनिया की सोच ख़त्म हो जाती है, मारवाड़ी वहाँ से सोचने की शुरुआत करता है। तो इसलिए 2 मंजिला नीचे बनाते थे। व्यापार था सिल्क रूट के अंदर। 1947 पाकिस्तान अलग हो गया, आना जाना सारा बंद हो गया, तो बॉर्डर लग गया। और उस ज़माने में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम ये कैमल के कारवां द्वारा करते थे। पाकिस्तान अलग होने से सारा व्यापार ख़त्म हो गया और भारतीय सरकार ने अफ़ीम पर बैन कर दिया, लाइसेंस जारी कर दिया। इस ख़ानदान के लिए जैसलमेर में कोई भी व्यापार नहीं था, क्योंकि सूखा और गर्म एरिया था। इसलिए मजबूरी में 4 भाई का परिवार हवेलियों को बेचकर हिंदुस्तान के अलग अलग एरियो में चले गए। जैसे कुछ परिवार गया कोटा, रतलाम, झालरा, पाटन, उदयपुर। एक भाई का फैमिली नहीं गया, जो आज भी जैसलमेर में शांति और भजन कीर्तन महाराज लोगों के, जो जैन लोगों के साधु संत आते हैं, उनकी सेवा में आज भी ये पूरा समर्पित रहते हैं। 1950 के दशक में गए, 1960 के जब वापस आए, उन्होंने हवेलियों को पूरा संपूर्ण बेचने का अनाउंस कर दिया। तो पहला ही हवेली बिका था। कहते हैं ना, एक कौड़ियों के भाव को ज़मीनें बिकती है। अपने इतिहास के पन्नों में सुना है कि कौड़ियाँ होती क्या है। जैसे ये पहला हवेली 1960 के अंदर यहाँ के दूसरे सेठ से जीवनलाल जी कोठारी, ये 5 में से पहला हवेली लगभग 60,000 में ख़रीद लिया था उनसे, और 250 साल पहले लागत 2 लाख की। अब तो 60,000 रुपये कौड़ियों के बराबर थी, पर उस ज़माने में भी 60,000 यहाँ की जनता के पास नहीं था। तो अभी पहला ये निजी प्रॉपर्टी हो गया है, इसको कोठारी परिवार का ट्रस्ट बनाकर इसको मैनेज कर रही है।